विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट जो है वो हमने आप तक पहुंचाई है और आज नतीजे सामने आ रहे हैं, वो भी हम हर अपडेट आपके सामने रख रहे हैं। और इन सब के बीच बड़ी खबर ये है कि विनेश फोगाट, जी हां, रेसलर विनेश फोगाट जो कि जुलाना विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रही थी, वो दरअसल इस सीट से फिलहाल नतीजों में पीछे चल रही हैं। जो रुझान इलेक्शन कमीशन की साइट पर निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें विनेश फोगाट लगभग 2000 वोट से पीछे हैं। यानी यहां पर भी बीजेपी का दबदबा जो है वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि योगेश्वर कुमार जो कि बीजेपी के कैंडिडेट जुलाना विधानसभा सीट से थे, वो दरअसल विनेश फोगाट को चुनावी इस दंगल में मात देते हुए नजर आ रहे हैं। विनेश फोगाट जिस तरीके से खूब जो है कहीं ना कहीं सियासी दंगल उनके नाम पर कांग्रेस पार्टी ने किया, खूब राजनीतिक रोटियां कांग्रेस पार्टी ने विनेश फोगाट के नाम पर फेंकी, उसके बाद चुनावी मैदान में उन्हें उतारा। और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि विनेश फोगाट जिनकी जीत का दावा तमाम एग्जिट पोल कर रहे थे, वो फिलहाल अपनी सीट से पीछे चल रही हैं और लगभग 2128 वोटों का ये बड़ा अंतर है जब वो इतने वोट से आगे चल रही हैं। हालांकि लगातार ये रुझान जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, नतीजों में तब्दील होंगे जाहिर तौर पर, लेकिन इसमें जहां बीजेपी ने एक बड़ा जो कमबैक है वो हरियाणा में कर दिखाया है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी जो तमाम टीवी चैनल्स थे जो पीछे बीजेपी को दिखा रहे थे, काफी कम सीटें उनके खाते में दिखा रहे थे, लेकिन जैसे ही ईवीएम खुली है वैसे ही कहीं ना कहीं बीजेपी एक बड़े जीत की ओर जो है हरियाणा में अग्रसर है। और अब ये बड़ी खबर है कि विनेश फोगाट जो है वो जुलाना विधानसभा सीट से पीछे चल रही हैं। जुलाना विनेश फोगाट की ससुराल है, बीजेपी ने वहां दरअसल योगेश कुमार को चुनावी मैदान में उतारा था और इस तरीके से जो है कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को योगेश्वर कुमार जो है वो मात देते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो विनेश फोगाट को लेकर लगातार सियासी जो हलचल है वो तेज है। विनेश फोगाट पर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं। जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में मेडल से विनेश फोगाट चूकी और उसके बाद दरअसल कांग्रेस पार्टी का दामन उन्होंने थामा, जिस तरीके से लगातार वो चुनावी कैंपेन उन्होंने जुलाना में किया, लेकिन उन सब के बीच बड़ी खबर जो समझ में आ रही है वो यही है कि दरअसल वो अपने जो कॉम्पिटिटर हैं कविता दलाल और बीजेपी के कैप्टन योगेश बैरागी से पीछे चल रही हैं और इस तरीके से विनेश फोगाट जुलाना से हार सकती है। क्या जुलाना का विधायक जो है वो दरअसल योगेश बैरागी होंगे? ये कहीं ना कहीं अब सवाल तेज हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से ये नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं, ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए परेशान करने वाले हैं, ये नतीजे कांग्रेस पार्टी के लिए हैरान करने वाले हैं। क्योंकि फिलहाल अगर एक्चुअल जो इलेक्शन कमीशन के नतीजों की बात कर ली जाए तो 46 सीटें ऐसी हैं 90 में से जहां पर बीजेपी लीड कर रही है, कांग्रेस पार्टी सिर्फ 33 सीटों पर लीड कर रही है। तो एक तरीके से हुड्डा, राहुल गांधी, दीपेंद्र हुड्डा, प्रियंका गांधी वाड्रा, बड़ा झटका इन नेताओं को लगा है। और वहीं पर बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो एक बार फिर से कहीं ना कहीं अपना दमखम दिखाते चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। जब हम बात विनेश फोगाट की कर रहे हैं जो कि पहले बीजेपी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है धरने पर बैठी, वहां से एक तरीके से सियासी आंदोलन की शुरुआत विनेश फोगाट ने कर दी थी। इस बात के संकेत दे दिए थे कि वो आने वाले वक्त में राजनीति में जाएंगी, लेकिन उस बीच वो पेरिस ओलंपिक पहुंची, वहां से डिस्क्वालीफाई हुई और जिस तरीके से वो मेडल से चूकी क्योंकि उनका वजन बढ़ा हुआ आया था, जिसके बाद खूब राजनीति विनेश फोगाट ने इसको लेकर भी की। उन्होंने अपने मेडल चूकने का जिम्मेदार भी मोदी को ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार चाहती तो उन्हें मेडल दिला सकती थी, अगर जो है नीता अंबानी चाहती तो उन्हें मेडल मिल सकता था। वो प्रियंका गांधी वाड्रा की बदौलत ही ओलंपिक में पहुंची। ये तमाम बातें विनेश फोगाट ने कही और
इस तरीके से जो है चुनावी मैदान में विनेश फोगाट उतरी राजनीति में किस्मत आजमाने के लिए, लेकिन आज जब नतीजे सामने आ रहे हैं तो विनेश फोगाट पीछे चल रही हैं अपनी सीट से। तो जाहिर तौर पर देखना दिलचस्प होगा कि विनेश फोगाट जो कुश्ती से संन्यास का ऐलान कर चुकी थी, क्या वो राजनीति में अब मात खाने के बाद एक बार फिर से जो है कुश्ती में कम बैक करेगी, ये भी कहीं ना कहीं देखने दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई हरियाणा में नजर आ रही है। ये बहुत बड़ा उलटफेर है जो हरियाणा की राजनीति में हुआ है, इन चुनाव नतीजों में हुआ है, जो कि जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी इन नतीजों पर यकीन नहीं कर पा रही है। लेकिन यहाँ पर इस तरीके से लगातार जो है विनेश फोगाट को लेकर जो सियासी सरगर्मी तेज हो रही थी, जिस तरीके से रेसलिंग छोड़कर विनेश फोगाट ने जो है वो कांग्रेस पार्टी का दामन थामा था, और ये खबर चल रही थी कि क्या सियासी दंगल में भी उतना ही दमखम विनेश फोगाट दिखा पाएंगी। लेकिन फिलहाल जो है जो नतीजे हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि विनेश फोगाट को काफी बड़ा झटका जो है वो फिलहाल जुलाना विधानसभा सीट से लग रहा है। वो विधायक नहीं बन रही है, उसके बाद उनका करियर क्या होगा, क्या करेंगी विनेश फोगाट, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। क्योंकि हर किसी ने विनेश फोगाट के कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि रेसलिंग छोड़कर कांग्रेस पार्टी का दामन थामना, जो हरकतें कहीं न कहीं हुई हैं, जिस तरीके से आंदोलन चला बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जिस तरीके के बयान आए वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक थे, दल विशेष से उनका जुड़ाव था। तो ऐसे में उन्होंने इस तरीके की बातें कही। लेकिन एग्जिट पोल जब सामने आए और उसमें जब विनेश फोगाट को जीतते हुए इस सीट से दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को लेकर जो है विनेश फोगाट ने यह कहा था कि हरियाणा से बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी, और उन्होंने बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वह सत्ता में वापसी कर रही हैं। लेकिन एग्जिट पोल कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बता दें कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी के नेता लगातार के दावा कर रहे थे कि एग्जिट पोल कुछ भी कहे, लेकिन नतीजे जो हैं वो हमारे फेवर में आएंगे, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार में जिससे कांग्रेस से वहां की जनता त्रस्त है और तीसरी बार बीजेपी को ही जो है देखना चाहती है। और वहीं पर जाहिर तौर पर अगर बात जो है जुलाना सीट की जाए तो वहां से विनेश फोगाट चुनावी मैदान में उतरी। लेकिन फिलहाल जो है बड़ी खबर यही है कि विनेश फोगाट जो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर आखिरी वक्त में चुनावी मैदान में उतरी हैं, अब कहीं ना कहीं वो इस चुनावी दंगल में फिलहाल हारती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि लगभग 2000 वोट है जिससे पीछे विनेश फोगाट चल रही है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर